बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नवीद सती। आज इंतहाई अहम दिन था मेरे लिए, चूँकि मैं आज बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इंट्रा पार्टी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसकी वजूहात क्या हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो दीगर चंद मौज़ूआत है उस पर भी बात करेंगे। नवीद सती हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सती साहब, आज कल से हमने देखा कि शहरयार अफरीदी ने एक शिकवा किया। उन्होंने कहा कि मैं चुप हूँ तो मुझे चुप ही रहने दिया जाए, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं फट जाऊँ। जो सेनेट्स के टिकट थे जो KPK के हवाले से, उसमें आज आजम स्वाति साहब से भी मेरी मुलाकात हुई। वो भी काफ़ी अफसरदा दिखाई दे रहे थे। उन्हें अलदो की शिकवा नहीं किया, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जिस तरह इस पार्टी के साथ मैंने कुर्बानियाँ दी हैं किसी ने भी नहीं दी, और सीनियरिटी से मुझसे ज़्यादा सीनियर कौन है, और मुझे नज़रअंदाज किया। ये क्या हो रहा है? आज हमने इस बारे में बानी पीटीआई से सवालात भी किए, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपकी नज़र में ये हो क्या रहा है? देखें, अभी तक मेरे ये ज़ाती राय भी हो सकती है, लेकिन मैंने जो अपने ज़राए से जानने की कोशिश की है वो ये है कि खान सबको जज कर रहा है, चेक कर रहा है। वो सबको वो कह रहा है कि सिंध वाले भी ज़रा आप सामने आएँ, पंजाब वाले भी आएँ, KP वाले भी आएँ, बलूचिस्तान वाले भी आएँ। कोई मुलाकातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अच्छा, इस पर आज सवाल भी किया गया। बिल्कुल। शबीर डार साहब हैं जियो TV से, उन्होंने खान साहब से आप सवाल किया, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने कहा कि पहले चूँकि हमारे जो पॉलिटिकल जितने भी रहनुमा थे वो कोई तो अंडरग्राउंड थे और कोई जेलों में थे, कैद थे। पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो तो थी नहीं, मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं थी। मेरे पास सिर्फ वकला, मुझे दस्तयाब वकला थे। यकीनन मैंने अपने फोकल पर्सन भी उन्हें रखा और मेरी इंटरेक्शन भी उन्हीं से होती थी। मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है मैंने पार्टी चलानी है, और जो जिस तरह उमर अयूब का उन्होंने नाम लिया, शिबली फराज का लिया, आजम स्वाति का नाम लिया, उन्होंने कहा जी मेरी पॉलिटिकल ये क्रीम है, ये क़यादत है, ये अब चूँकि इनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोग आगे आएँ, मुझे सजेशंस दें। पार्टी मैंने चलानी है, ज़ाहिर है जेल में बैठ के इन्हीं लोगों ने चलानी है। एक वजह ये भी हो सकती है, उन्होंने कहा कि देखें जिस तरह फोकल पर्सन्स की लिस्ट तब्दील की गई, उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि शेर अफजल मरवत को उससे निकाला गया या उमैर नियाजी को निकाला गया। इसकी वजूहात सिर्फ ये हो सकती हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोग भी फोकल पर्सन में आए उनसे, ताकि मैं डिस्कस कर सकूँ। देखिए, बिल्कुल इसमें देखिए, इमरान खान, अभी जब आपने देखा होगा कि आज बड़ी सवालात हुए हैं जब आप भी अंदर मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटे की नशिस्त हुई है। ये कि जी अली मीन गंडापुर क्यों मुलाकात की। पहले आपको याद होगा कि अली मीन गंडापुर जब शहबाज शरीफ साहब से मिले और एहसन इकबाल ने खड़े होकर, आपने देखा होगा, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये जो मामलात हैं ये बिल्कुल खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे। आज वो गुजरे, आज अली मीन गंडापुर कह रहे हैं कि 28 दिन गुजर गए हैं और कोई मामलात हल नहीं हुए। एक तो ये लग रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि क्योंकि सारा कंट्रोल तो इस्टेब्लिशमेंट का है, तो वो नहीं चाह रहे होंगे कि किसी तरीके से भी शहबाज शरीफ के थ्रू जो है वो KP गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र हो। तो उसकी वजह से डिले हुआ। डिले होने के बाद आपने देखा कि कल अगर वो 11 को गए, मतलब अब इफ्तार की अगर आफत, ये सवाल भी आज खान साहब से हुआ है, तो ये आप देखें कि ये बैकफुट पे इस्टेब्लिशमेंट जा रही है। और मैसेज पीपल्स पार्टी नून लीग परेशान हो रही है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, अगर वहाँ पे ये कह रही है, उन्होंने कहा जी रवायात के मद्देनजर रखते हुए हमने सिंपल अफ्तार किया, और उससे पहले जो हमारा काबीना का जो इजलास था वो पहले हुआ, उसको गलत जो है वो खबर। अच्छा सर साहब, इसमें भी सवाल किया गया, खान साहब से ये सवाल किया गया, ये ज़ैद फ़रूक मलिक साहब ने समा TV से, उन्होंने सवाल उनसे किया, तो उन्होंने कहा कि जी ये तासर आप क्यों दे रहे कि मैं सिपा सलार के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मिसाल दी 1971 की। उन्होंने कहा यह्या खान ने भी यही गलती दोहराई थी, वो अपने इक़्तिदार के लिए उसने मुल्क को 2 लाख कर दिया। मैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ना तो मेरा आज तक आपने देखा कोई स्टेटमेंट है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो हमारे दौर में सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट मिली है अफवाज पाकिस्तान को, वो ग्राफ अफवाज पाकिस्तान का ये था। मतलब उन्होंने कहा कि जी ये सारा लंदन प्लान की वजह से हुआ। 3 नुकाती जो लंदन प्लान था, उन्होंने अब ये भी इंकशाफ किया कि जिस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ की समरी पे यकीनन साइन करने थे, सदर आरफ अलवी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा, मैंने कहा मेरा कोई ज़ाती कोई रंजिश नहीं है, कोई ज़ाती मेरी ज़िद नहीं है आसिम मुनीर साहब से। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो जो लंदन प्लान है, हमें पहले इल्म हो चुका था कि लंदन प्लान पे इम्प्लीमेंट होगा,
उसको छोड़ दें, आप आएँ, आगे से हमारी फौज के सिपह सलार हैं, आप आएँ, हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उस वक्त उन्होंने कहा जी अली जैदी भी उस वक्त राब्ते में थे, अली जैदी ने भी यही बताया कि उन्होंने कहा जी ठीक है, मतलब इट्स ओके, सब जो ये है हम चूँकि आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और फ़ौज पाकिस्तान का किसी सियासत में कोई अमल दखल नहीं होगा, तो मैं सेटिस्फाइड हो गया। मैंने आरिफ अलवी से कहा कि गो अहेड दे दिया, मैंने कहा जाके साइन करें, लेकिन उन्होंने कहा वही हुआ जो मेरे साथ बाजवा ने किया। उन्होंने कहा कि ये तासर भी ये दिया जा रहा है कि खान मुज़ाकरात के हक में नहीं है, खान डील करना मैं डील हरगिज़ नहीं करना चाह रहा। उन्होंने कहा मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता। उन्होंने कहा डील की जब बात है, डील नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे। बाजवा ने मेरे कमर में चाकू मारा, उसके बावजूद मैंने, मेरी हुकूमत गिराने के बावजूद मेरी दो उससे मीटिंग, दो मुलाकातें हुई हैं, बिल्कुल दो मुलाकातें हुई हैं, मैं वो अगर कर सकता हूँ तो मेरा इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मैं फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ मैं हरगिज़ कोई बात नहीं करना चाहता। देखिए भाई साहब, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक तो ये है कि तमाम हरबे आजमा लिए गए हैं, तमाम ताकत के ज़ोर पर ना तमाम इदारे जो है वो खान के खिलाफ इस्तेमाल भी हो गए। तमाम इदारे आप देखें, इलेक्शन भी हो गए, इलेक्शन में जिस चीज़ को इस्तेमाल करना था वो भी हो गए, चीफ जस्टिस भी इस्तेमाल हो गए। अब चीफ जस्टिस को अगला बताया जा रहा है कि उनको भी एक्सटेंशन दी जाएगी, आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन दी जाएगी, इवन चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको भी कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। उसके बाद आज ये भी सवाल हार हो गई जी, हार उनसे ये भी सवाल किया गया जजेस के हवाले से, धमकी में जो खतूत मिले, उन्होंने कहा जी मैं सलाम सल्यूट करता हूँ उन 6 जजेस को। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कम से कम आवाज़ तो बुलंद की। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो आए। उन्होंने कहा कि जी, एक सवाल किया गया कि जी ज़ाहिर है, ज़ैद फरूक मलिक साहब ने एक सवाल किया उनसे कि देखें जी, जो आपने रेफरेंस भेजा था जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ, तो यकीनन आपके केसेस में अगर वो किसी बेंच को करें तो किसी हेड होंगे तो फिर ज़ाहिर है ये तासर जाएगा, तो आप नहीं कहते कि वो उस बेंच से अलग हो जाएं। उन्होंने कहा, उन्होंने कुरान करीम के 6 पारे की सूरत 6 की सूरत 6 नंबर सूरत की उन्होंने कहा जी मैं इस बात पे, मुझे जो कुरानी तालीमात हैं, अल्लाह ताला का जो हुक्म है कुरान में दिया गया है, मैं उफ़ो दरगज़र पे यकीन रखता हूँ, मैंने दिल साफ़ कर लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारी अब भी पूरी करें, आएँ आकर आइन और कानून जो इस वक्त जो मुल्क की बदतरीन, उन्होंने ये भी कहा मैं आज लिख लें, उन्होंने कहा ये आज लिख लें कि इस मुल्क के बदतरीन महाशी सूरत हाल अब इस मुल्क को दरपेश आने वाली है, बड़े इंतहाई मुश्किल तरीन हालात आ रहे हैं। उन्होंने फिर एक और भी उन्होंने कहा कि जी जिस तरह उन्होंने कहा, एक सवाल किया गया कि आसफ अली जरदारी और मरियम नवाज़ आपको चूँकि ईद पे कुछ कैदियों को रिलीफ, तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा जी देखें, मैं खैर वो बड़ी लंबी चौड़ी उस पर डिस्कस की। उन्होंने कहा जी देखें जी, आसफा भुट्टो को किस तरह इलेक्शन जिताया गया, 10 कैंडिडेट थे, 10 के 10 विड्रॉ कर दिए गए, तो ये किस तरह के इलेक्शन हुए। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप, आज़म स्वाति साहब से मेरी मुलाकात आज हुई, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का। अच्छा, खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? लोग कहते हैं राणा, अब तो राणा सनाउल्लाह ही मान गए, पहले वो कहते थे कि जनाब वो तो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है, वो तो 2-4 दिन निकलेगा। आज खान को कितने माह हो गए और सिवाय उसने कि सर दर्द की शिकायत भी नहीं की, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? और बाकी सवाल जो आप तो चलते रहते हैं, ज़रा ये यार जी सदी साहब, टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर दयानतदारी से मैं कहूँ ना कि खान साहब जिस वक्त हम बैठे, चूँकि मीडिया का अलग से एक कैबिन होता है, वहाँ पर हम बैठे होते हैं, इस साइड पे खान साहब बुशरा बीबी बैठे थे, उसके बाद चूँकि जरा की जा रही थी गुहान पे, उसके बाद खान साहब आए, उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल उनके हमरा थे, बाकी इसके अलावा इंतज़ार पंजोथा थे, अली ज़फ़र थे, वो सब आए। उन्होंने यूँ हाथ से आके वो सामने जो रैक से लगे थे वो पकड़े, वहाँ पे खड़े हुए, तो उन्होंने कहा जी मेरे 3 पॉइंट्स हैं जो आपने जाके अरेज करने, अवाम को बताने हैं। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले जो ग्राफ ज्वेलरी के हवाले से उन्होंने कहा जी इसकी मालियत 3 अरब लगाएगी। उन्होंने कहा जी मैं चेयरमैन नैब के खिलाफ मैं कोर्ट जाऊँगा, उसके खिलाफ मैं उसका ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमने 2 दफ़ा उसकी वैल्यू लगाई तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए उसकी वैल्यू लगी। उन्होंने कहा जी जिस वक्त रेड किया गया तो मेरे वहाँ पे कुछ कागजात भी और कुछ चीज़ें वहाँ से, पासपोर्ट वगैरह, वहाँ पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हमारी प्राइम कि मेरे बेडरूम में घुसे हैं और वहाँ से उठाए, और इसलिए वहाँ से बुशरा ने जो ज़रूरी पेपर से आगे पीछे किए, मतलब ये सारी बात। लेकिन बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की तो शाश बशाश, और मुझे रश्क आ रहा था उनका चेहरा देख के ना, मतलब एक शख्स जो ऑलमोस्ट 8 महीनों से जेल में है, और मैं देख रहा था कि ज़रा सी भी उनके चेहरे पे कोई थकन के आसार हमें दिखाई नहीं दिए, बड़े अशाश विशाश और बड़े हंसते हुए। जब बल्कि समात ख़त्म करके जो नासिर जावेद राना जो
एहतसाब अदालत के जज है वो जाने लगे, तो चूँकि खालिद महमूद चौधरी आपके दोस्त भी है जो वकील, जो उन्होंने वो एप्लीकेशन बुशरा बीबी की, उन्होंने कहा था कि चूँकि एंडोस्कोपी उनकी होनी चाहिए और जो शौकत खानम का जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी एंडोस्कोपी कराई जाए और उसके बाद जाके सिम्टम जो तभी जाके जो जहर है या आरपेक है उसके डायग्नोस हो सकेंगे। तो वो जाने लगे, उन्होंने कहा जी एक मिनट रुकिएगा। तो जज साहब ने रुके, तो उन्होंने फिर जाके अपनी चेयर पे बैठ गए, तो बड़े अंदाज में चल के गए वहाँ पे, इमरान खान साहब गए और साथ उन्होंने जाके एप्लीकेशन दी कि जी मैं मेडिकल के लिए, मैं आपसे आपने पिछली समात पे कहा था जो मैं ये देना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे दी, बड़ी आस में भी बात हुई, बड़ी कह के भी वहाँ पे लगे, और ज़रा सी उनके चेहरे से ये लग रहा था कि ये शख्स 8 महीनों से यहाँ पे असीर है या इस पे इतने बड़े केसेस बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये आप सब जानते हैं कि यहाँ पे गन पॉइंट पे फैसले लिए गए। उन्होंने कहा जी कनपट्टी पे गन रखकर ये फैसले लिखाए गए। तो उसने कहा जी अब क्या हो सकता है इसमें। अब तो मतलब देखें, अब तो राणा सनाउल्लाह, चलो हम समझते हैं कि वो पहले उन्होंने बड़ा ख़तरनाक आपको बताया कि एक गुफ्तगू की थी कि जी इमरान खान का वजूद ही जो है ना वो उनके लिए ख़तरा है। अब वो बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को जो आखिरी यानी 2 दिन रहते थे और 48 घंटों में जो है वो 34 साल की सजा सुनाएगी, वो कहते हैं वो हमारे खिलाफ सुनाएगी। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर किसी अदालत में गया अगर इंसाफ पर मबनी फैसला किया गया तो ये उड़ जाएंगे। तो ये बात है। तो अब राणा सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुन के काजी कल जावेद लतीफ ने क्या कहा, अब जो खुल कर ये बोल रहे हैं ना, जावेद लतीफ का कहना है कि मैंने मियाँ शहबाज शरीफ से कहा, ना मियाँ नवाज शरीफ लेना चाह रहे थे ना मियाँ शहबाज शरीफ लेना चाह रहे थे। हमने कहा था जी ये चूंकि हम पार्लियामेंट होगी हमारे गले पड़ेगी, हम लेना मुसल्लत ज़बरदस्ती दी गई। उस पर काशिफ अब्बासी ने कहा जी दी किसने है, नहीं मेरा ख्याल है नदीम मलिक के साथ थे। तो बस वो आगे से बात बोल कर आप पता है किसने दी है, यहाँ ताकत किसके पास है, कौन इक़्तिदार पे, मतलब ये चीज़ें तो आप खुलकर सामने। बहरहाल सदी साहब आज एक और भी चूँकि आज़म स्वाति के वाले से और शरियार अफरीदी के वाले से और वहाँ पर इसके अलावा शेर अफजल मरवत के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी, एक तो शरियार अफरीदी के वाले से जो बात की गई, तो वहाँ पे जो बैरिस्टर गोहर है उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। उस पर वहाँ पे साथ ही खड़े मैंने ही सवाल किया था शेर अफजल मरवत से, बैरिस्टर गोहर से, कि शरियार अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दी है तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो साथ ही जो शेर अफजल मरवत खड़े थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ इस बात को, मैं तस्लीम करता हूँ ये बात कि उन्होंने बिल्कुल सही मुतालबा किया और जो वर्कर को टिकट सेनेट्स के दिए जाने चाहिए वो बोल पड़े। फिर उनसे ये सवाल किया गया कि जी देखिए शबीर डार साहब ने जो कि जियो टीवी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट से उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी क्या जो फोकल पर्सन की लिस्ट से शेर अफजल मरवत को इसलिए लगाया गया, आम तासर ये है कि ये पब्लिक में ज़्यादा इनकी अपीयरेंस है और कुछ लोग इनसे जेलस हो रहे थे। उन्होंने कहा जी नहीं ये बात नहीं है। इस पर शेर अफजल मरवत बोल पड़े, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बात है, यही बात है कि कुछ लोग हमारे दरमियान हैं जो मुझसे जेलस हैं और मैं अभी बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं जाके खान साहब को ये बात बताऊंगा। ये बातें हुई, उसके बाद मैंने भी सवाल कुछ किए। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि सारी चीज़ों का महवर इमरान खान है। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी, बड़े बड़े नाम वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे मुंतज़िर 3-4 घंटों से यहाँ बाहर खड़े दरख्तों के नीचे बैठे हैं, मिट्टी पे बैठे हैं। यार वो लोग जो मैं क्या आप कहूँ कि वो मुंतज़िर बैठे हैं इसके एक झलक अपने कायद की हम देख लें। तो ये अकीदत, ये मोहब्बत, आज सवाल किया गया ना कि जी आपकी तो इमरान खान ने ये कहा कि जिस तरह का जुल्म जबर तशद्दुद मेरी पार्टी पे किया गया, किसी और पार्टी पे इसका 5% भी किया गया होता तो उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता, लेकिन इसके बावजूद मेरी पार्टी और मजबूत स्ट्रांग होती जा रही है। उन्होंने उनसे सवाल किया कि कुछ लोग, उन्होंने कहा जी हाँ कुछ लोग हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट से रबते हैं, हमें शक है शायद वो उन्हीं के इमाम पे कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिससे पार्टी में थोड़ा सा इंतशार हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा जी हम हार मानने वाले नहीं हैं और मेरे लोग काफ़ी मेरे साथ इंटैक्ट हैं और मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि मेरी पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये खान का जो रवैया है ना यानी टुवर्ड्स पार्टी लीडरशिप के, ठीक है हर एक बंदा एक्सपोज होता जा रहा है, कोई कहाँ से और हर 15-20 दिन के बाद आप देखें कि लिस्ट चेंज होती है, फोकल पर्सन की चेंज, वो हर एक को आजमाया जा रहा है और फिर देख रहे हैं कि पब्लिक किसके साथ किस तरीके से रवैया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बड़ी तादाद है वो खान के साथ खड़ी है, यहाँ पे पूरी यूथ है। फिर उसके बाद केपी में सबसे बड़ा खान साहब ने आज भी कहा ना, उन्होंने कहा जी एक ही हल है इस बदतरीन माशी सूरत हाल का, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने मिसाल दी कि स्विट्ज़रलैंड लाहौर से आधी आबादी का मुल्क है, उसमें गुज़श्ता 2 सालों में, गुज़श्ता 18 माह में उन्होंने कहा कि 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की, 140 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है और हमारे यहाँ सिर्फ 1.3
अरब डॉलर की हमारे वो हुई है। यहाँ कौन वो करेगा? कौन आएगा इस हालात में, कौन आएगा? यहाँ लोग खुदकशियां करने पे मजबूर हैं, उठा के ले जाते उठा हैं, के जो ले छोटा जाते। सा सस्ती गाड़ी सबसे के नाम बड़े पे। आप बिल देखें, गैस के बिल देखें, हाँ। बिजली के बिल देखें, लोग खुदकशियों पे मजबूर हैं सती साहब। तो ये सूरत हाल है लेकिन इसमें। आज आपके वज़ीर आज़म और आज हमारी वज़ीर आला 40 लोगों समेत सरकारी उम्रे पे चले गए। 2 दिन वो दुआएं करेंगे पाकिस्तान के लिए और 25 करोड़ आवाम कच्चे के डाकुओं के हवाले कच्चे करेंगे। कच्चे के डाक। सती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये था आज तक की ताज़ा सूरत हाल। अगले ब्लॉग में आपकी खिदमत फिर हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास। लो भाई होया भी है कि नहीं? हाँ।